सड़क परिवहन, कल बताया था सड़क परिवहन के बारे में। ये स्थल परिवहन में आता है। किसमें आता है? स्थल परिवहन में। और भारत में वर्तमान में 3.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है जो कि विश्व का दूसरा सर्वाधिक है। जो विश्व का दूसरा सर्वाधिक है। देखो, ये स्थल परिवहन में आता है। सड़क परिवहन भारत में वर्तमान में 3.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है जो कि विश्व का दूसरा सर्वाधिक है। ठीक है। अच्छा साहब, अब देखो वर्तमान समय में इस सड़क मार्ग से 65% इन सड़क मार्गों पर 65% क्या होता है? माल ढोया जाता है। माल ढोया जाता है। 65% सड़कों पर माल ढोया जाता है। ठीक है। देखो, हमारे भारत देश में सड़कों का निम्न महत्व है। पहले तो मैं आपको सड़कों के बारे में बताऊं, सड़कें कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, सड़कें कितने प्रकार की, सड़कों के प्रकार फिर इनका महत्व बताएंगे। सड़कों के प्रकार, सड़कों के प्रकार कितने प्रकार की सड़कें हैं? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अंतरराष्ट्रीय सड़कें, अंतरराष्ट्रीय सड़कें। राष्ट्रीय सड़कें, इनको राजमार्ग भी कहते हैं। राजमार्ग, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य सड़कें, राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो हाँ, सड़कें, राज्य सड़कें या फिर राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराष्ट्रीय सड़कें, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग। हाँ जी। अब है प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना
ये क्या है साहब, इसको भी बताएंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिला सड़कें, जिला सड़कें, जिला सड़कें, प्रधानमंत्री में ग्रामीण सड़कें जोड़ दें, ग्रामीण सड़कें आदि। इतने प्रकार की सड़कें हैं। कितने प्रकार की सड़कें हैं? इतने प्रकार की। अब इनमें हैं कौन कौन सी? देखो साहब, अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, इनको अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। राष्ट्रीय सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। राज्य सड़कें या राज्य राजमार्ग कहते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, ठीक है, ये सड़कें हैं साहब। अब बारी आती है सड़कों का महत्व। सड़कों का महत्व। कितने प्रकार की सड़कें हैं? अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, राष्ट्रीय सड़कें, राज्य सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिला सड़कें। अंतर्राष्ट्रीय सड़कें वे सड़कें जो हमारे भारत देश से और दूसरे देशों में जाती हैं, दूसरे देशों को जोड़ती हैं। जैसे नेपाल से जुड़ रही है हमारी सड़क और पाकिस्तान से जुड़ रही है हमारी सड़क, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सड़कें आ जाएगी। राष्ट्रीय सड़कें, ये राष्ट्रीय सड़कें वो हैं जो हमारे देश के अंदर ही महानगरों को जोड़ती हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है, फिर इधर को जयपुर वगैरह वगैरह चलती रहती हैं। राज्य सड़कें, ये राज्य सड़कें वो हैं कि जो राज्य के बड़े बड़े शहरों को जोड़ती हैं। जैसे जयपुर से अलवर को जोड़ दिया, अलवर से भरतपुर को जोड़ दिया, ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़कें ये गांव में बनाई जाती हैं। जिला सड़कें वे सड़कें हैं जो तहसील स्तर पर किसी जिले से जुड़ती हैं। राज्य की सड़कें राज्य की राजधानी से जुड़ती हैं। ये मामला है। देखो, इनकी राजधानी, इनकी देखरेख और इनकी देखरेख, ये तो इनकी देखरेख तो करता है CPWD विभाग। CPWD विभाग करता है इनकी तो, और इनकी देखभाल करता है PWD विभाग। PWD विभाग इनकी कौन करता है? PWD विभाग। ये तो राज्य स्तर पर होता है, ये केंद्र स्तर पर होता है, CPWD विभाग। एक प्रश्न आया था और वो प्रश्न था सीमांत सड़कें किसे कहते हैं? सीमांत सड़कें किसे कहते हैं? देखो, ये सड़क तो आपको बता दी। अब उन सड़कों को बताएंगे जिनको हम पेपर में पूछा गया था। सीमांत, देखो ये दिशा है उत्तर, अपने भारत देश। कौन सी दिशा है? उत्तर। और ये दिशा है पूर्व। तो देखो 1962 से पहले 1962 में तो युद्ध हुआ था भारत का और चीन का। किसका हुआ था? भारत का और चीन का। तो चीन ने तो यहां तक अपनी सड़कें बना रखी थी। बॉर्डर तक। और जब बॉर्डर तक उनकी सड़कें बन रही थी तो उनके लड़ाकू विमान, युद्ध के टैंक, सेना की छावनी, गोला बारूद, हथियार, उनको खाने पीने का सामान आता रहता था सड़क मार्ग से, बड़े आसानी से आता रहता था। हमारा भारत देश 1947 में ही तो आजाद हुआ भैया। सड़कों की तो बात दूसरी थी। उस समय तो
हमें अपने पेट भरने बड़े मुश्किल हो रहे थे। तो कहने का भावार्थ यह है, चीनी सेना और हमारे भारत की सीमा में घुस आई थी। उन्होंने सड़कें बना रखी थी, सड़कों पे आवागमन हो रहा था, आ रहे थे, आसानी से जा रहे थे। हमारे भारत के जब सैनिक उनका मुकाबला करने के लिए गए तो ना तो हमारे पास वहां सड़कें थी, ना कोई परिवहन का साधन था। गहरी गहरी घाटी, दुर्गम इलाका था, कंटीली झाड़ियां, पहाड़ी इलाका था, कहीं पहाड़ की चोटी आती थी, कहीं घाटी आती थी। हमारे बहुत सारे सैनिक तो बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही थक गए थे। बहुत सारे सैनिक तो बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही थक गए थे, सीमा पे नहीं जाते उसके पहले ही। क्यों? क्योंकि इतना दुर्गम इलाका था। जहाँ हमारे सैनिक जा रहे थे, पहाड़ियों पर, घाटियों पर, कटीली झाड़ियों में निकलना भी मुश्किल हो गया, व्याकुल हो गए, थक गए हमारे सैनिक। फिर भी जैसे तैसे हमारे सैनिक वहां पहुंचे मुकाबला करने के लिए। उनको समय पे ना तो कोई गोला बारूद पहुंचाया गया, न खाने पीने का सामान पहुंचाया गया, न हथियार पहुंचाए गए। बताओ, जब ना हथियार पहुंचाए गए, ना गोला बारूद पहुंचाया गया, ना खाने पीने का सामान पहुंचाया गया, ना कोई लड़ाई के लिए टैंक गया, ना कोई तोप गई, वहां कुछ भी नहीं गया, तो हमारे सैनिक वहां उन चीनी सैनिकों से कैसा मुकाबला करेंगे? नहीं कर पाएंगे न। हालात वही हुआ जो हम सोच रहे थे, जिसका हमको अंदाजा था कैसा हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। हमारे सैनिक वहां चले तो गए, लड़ाई भी बेचारे ने लड़ी। इलाका बहुत दुर्गम था, बहुत खराब था, दुर्गम इलाका था। हमारे बहुत सारे सैनिक वहां के वातावरण को भी नहीं सहन कर पाए और वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब चीनी सेना के युद्ध और टैंक, युद्धवाहक टैंक, तोप वगैरह चली, हमारे सैनिक उनके तोप के सामने, उनके टैंक के सामने नहीं डट सके और भारत को करारी हार मिली। उस करारी हार के बाद भारत ने ये सबक लिया कि हम सीमांत अर्थात सीमा तक सड़कें बनाएंगे। साहब, क्या बनाएंगे? सड़कें। जैसे उसकी दुश्मन की सड़कें हैं, ऐसे ही हम सड़कें बनाएंगे, जहां बड़े आसानी से युद्ध के लिए हमारी मिसाइलें, हमारी तोप, हमारे टैंक बड़े आसानी से पहुंच जाएं। जितनी जरूरत पड़े हम सैनिकों को वहां बड़े आसानी से भेज दें बॉर्डर पर। उनके लिए समय समय पर गोला बारूद पहुंचता रहे, खाने पीने का सामान पहुंचता रहे, और फौज आती रहे बिना किसी अड़चन के, और जाती रहे, जिससे कि हमारा भारत देश का उत्तरी पूर्वी भाग सुरक्षित रहे। रक्षा की दृष्टि से कोई समस्या नहीं रहे, यहाँ पर सुरक्षित रहे। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना था। उत्तर पूर्व देश के उत्तर पूर्वी इलाके में सड़कों का निर्माण करना था, इसका सीमांत सड़कों का मेन उद्देश्य, जिससे कि दुश्मन हमारी सीमा में नहीं घुसे और उत्तर पूर्व की सीमा हमारी बिल्कुल कैसी हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। ठीक है, इसको कहते हैं सीमांत सड़कें। इनकी देखरेख भी भारत सरकार करती है। इनकी देखरेख भी कौन करती है? भारत सरकार। समझ में आई बात? नहीं आई? ये प्रश्न पूछा था एक बार, सीमांत सड़कें किसे कहते हैं। ठीक है साहब, अब बताएंगे हम सड़कों का महत्व। सड़कों का महत्व क्या है? सड़कें क्यों बनाते हैं? क्या महत्व है भाई? सड़कों का महत्व। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन का महत्व। सड़क परिवहन का महत्व नंबर एक क्या महत्व है साहब सड़क परिवहन का? देखो, रेलवे लाइन की अपेक्षा
सड़क परिवहन में लागत कम आती है। क्या आती है? कम आती है। देखो, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़क परिवहन में लागत कम आती है। कहीं से हम रेल निकालते हैं साहब, तो बहुत ज्यादा लागत आती है। रेल की पटरी बिछाने में बहुत ज्यादा लागत आती है। बल्कि इसकी बजाय यदि हम सड़क का कहीं निर्माण करते हैं, कहीं सड़क बनाते हैं, तो रेलवे की बजाय सड़क बनाने में, सड़क के निर्माण करने में लागत कम आती है। एक तो इसका ये महत्व है साहब। ठीक है साहब। दूसरा साहब देखो, ऊबड़ खाबड़ या विच्छिन्न भागों पर सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। देखो, ऊबड़ खाबड़ मैंने बताई थी ना अभी, कहीं घाटी है, कहीं ऊंचा इलाका है, कहीं पहाड़ी है, कहीं घाटी है, और इस तरीका से ऊंची नीची जो जमीन होती है उसको कहते हैं ऊबड़ खाबड़, विच्छिन्न, जो अच्छी नहीं है, उन पर सड़कों का निर्माण। रास्ता निकलना भी बड़ा मुश्किल है, जब पैदल भी नहीं निकल सकते लोग, ऐसे स्थान पर सड़कें बनाना आसान है। ये फायदा है सर। अब कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह, विच्छिन्न इलाका, दुर्गम इलाका है, निकला भी नहीं जाता है, रास्ता भी नहीं है आने जाने का, कोई भी पैदल भी नहीं निकल सकते यात्री, तो वहां आराम से सड़कें बनाई जा सकती हैं। ठीक है सर। एक नंबर 3 और लिखेंगे, इसी में ही नंबर 3 लिखेंगे, अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। अब देखो साहब, कैसे किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखो साहब, ये पहाड़ी है, तो ये इलाका, ये पहाड़ी है। अब हमको यहाँ सड़क बनानी है सब पहाड़ी पे, तो देखो ढलान ही तो पड़ रहा है, ये ढलान वाला क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो सड़क कैसे बनेगी साहब? सड़क ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, और ये सड़क बन करके तुम्हारी तैयार हो गई। ठीक है, तो यहाँ से यात्री आराम से जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और ऐसे चले जाएंगे। कभी आप कहीं गए हों तो वैष्णो देवी तो बहुत ढलान वाला इलाका है। ठीक है। अच्छा सा देखो, हमको स्कूल से जाना है अपने घर,
थोड़ी तो दूरी पड़ रही है, हमको स्कूल से घर जाना है और बाजार से हमको सामान लेकर के आना है, तो भैया घर से स्कूल तक की दूरी, स्कूल से बाजार तक की दूरी, बाजार से हमारी दुकान तक की दूरी, छोटी छोटी तो दूरी है ये। यदि यहाँ सड़क है तो सड़क मार्ग से बाजार भी चले जाएंगे और दुकान से चले जाएंगे, दुकान से स्कूल चले जाएंगे, स्कूल से घर आ जाएंगे कि आज नहीं आ जाएंगे? बताओ कम लागत आई कि नहीं आई? इसी प्रकार जैसे हम स्कूल चले गए सड़क सड़क, स्कूल से बाजार चले गए, बाजार से दुकान चले गए, ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। कोई सामान हमको ले जाना है माल, तो सड़क मार्ग से घर से दुकान पे ले गए, दुकान से घर पे ले गए, घर से बाजार ले गए, बाजार से ले आए। ठीक है मामला। एक बात और है इसी में, देखो घर घर जो सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं ना, कोई डाकिया जैसे आया, हमारी चिट्ठी लेकर के आया, या दूध लेकर के आया, सब्जी वाला सब्जी लेकर के आया, अखबार वाला अखबार लेकर के आया, तो सड़क मार्ग से बड़े आसानी से आ जाएगा। ऐसे थोड़े ही है उसके लिए हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा, उसका घर बहुत दूर है, हैं? तो सेवाओं के लिए भी उपयुक्त है, घर घर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उसके लिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है कि जो सड़क परिवहन है अन्य परिवहनों को जोड़ने का कार्य करता है। ये हवाई अड्डा है तुम्हारा, हवाई जहाज आते हैं और जाते हैं, ये तुम्हारी रेलवे लाइन है, रेल आती हैं और जाती हैं। रेल में तो कोई आदमी उतर करके आया, हवाई जहाज में बैठ करके और विदेश जा रहा है, या कर्नाटक जा रहा है, बेंगलुरु जा रहा है, तो भैया रेलवे स्टेशन से और हवाई अड्डे तक जो दूरी है इसको जोड़ने में जो कड़ी का कार्य किया, ये किसने किया? सड़क में। तो रेलवे लाइन से लेकर के और रेलवे स्टेशन से लेकर के और हवाई अड्डे तक की जो दूरी है उसको सड़कें आसानी से जोड़ने का कार्य करती हैं, ये कड़ी का कार्य करती हैं जोड़ने में। ठीक है। अब महानगर और बड़े शहर, इनके बारे में कल थोड़ा सा आपको ज्ञान देंगे हम। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, ये आपको मैंने बता दिया। एक स्वर्णिम चतुर्भुज है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको बताएंगे कल।